Hello बच्चों, today we are going to discuss our class 10th mathematics worksheet 49. Date is 29th October 2020 and topic is perimeter and area of circle. तो हम क्लास 7 से 8 में 9 में हमने सब जगह एरिया ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल ये सब पढ़ा है हमने. पेरीमीटर यानी हमारा सर्कमफ्रेंस, उसे हम सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट इज़ 2πr. और एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल इज़ πr². तो ये फॉर्मूले तो हम यूज़ करते ही आ रहे हैं. आज हम देखेंगे कि इसमें जो हम वर्ड पाई यूज़ कर रहे हैं, उस पाई की वैल्यू जो हम 22/7 यूज़ करते हैं वो कैलकुलेट कैसे करते हैं. तो अब सबसे पहले हम देखते हैं पाई और जो हमारा सर्कमफ्रेंस है या डायमीटर है उसके बीच में रिलेशन क्या होता है. तो पाई इज़ ए ग्रीक लेटर एंड इट इज़ डिनोटेड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर. अब किसी भी सर्कल की सर्कमफ्रेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर हम फॉर्मूला यूज़ ना करें तो हम क्या करते हैं, कोई भी सर्कल जो ड्रॉ किया उसमें हम एक पॉइंट से एक थ्रेड लेते हैं और थ्रेड को उसके किनारे किनारे लाइन पे रखते हुए वापस जब उस पॉइंट पे हम पहुंचते हैं तो उस थ्रेड की पूरी लेंथ देख लेते हैं कि उसने हमने कितना थ्रेड यूज़ किया उस लेंथ को कवर करने में. तो हमें क्या मिल जाता है? सर्कमफ्रेंस. तो अब ऐसे ही हमने एक सर्कल ड्रॉ किया किसी गिवन डायमीटर के लिए और उसकी हमने सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट कर ली. अब वो डायमीटर जो है वो 20,000 यूनिट्स है और सर्कमफ्रेंस जो आई वो आई 62832. और जब हमने इसका रेशो लिया तो रेशो अप्रॉक्सीमेटली आया 3.1416 एंड वी जनरली टेक द वैल्यू ऑफ पाई एस 22/7 और 3.14 अप्रॉक्सीमेटली विच इज़ एन इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है. एंड सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर दैट इज़ पाई इंटू डी. और डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स रेडियस होता है. तो पाई इंटू 2r दैट इज़ 2πr. तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया सर्कमफ्रेंस का. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज़ 2πr या पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी हम इसे कहते हैं. अब बारी आई एरिया ऑफ सर्कल की. ये πr² का फॉर्मूला कैसे फॉर्म हुआ. तो अब हम फॉर्मूला देखते हैं एरिया का. तो इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं. हमें क्या करना है, किसी भी रेडियस का हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है. तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया. अब हम इस सर्कल को किस में डिवाइड करेंगे? सेक्टर्स में. यानी रेडियस से जो हमारे पास शेप आ रही है ना, ये पिज़्ज़ा वाली, पिज़्ज़ा का पीस जो होता है उसकी शेप जो आ रही है, ये होता है हमारा सेक्टर. तो हम इसे सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं, वो भी इक्वल सेक्टर्स में. फॉर एग्जांपल हमने 16 सेक्टर्स बना लिए. तो अब ये हमारे बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते हुए 16 हमारे पास पार्ट्स आ गए. अब हम इन 16 पार्ट्स को अरेंज करेंगे किस ढंग से. एक बार तो हमने लिया इन्वर्टेड शेप में हमारा जो ट्राइंगल है, फिर 2 बिल्कुल स्ट्रेट आ गया, 3 फिर इन्वर्टेड, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड दिस वन इज़ 16. तो हमने इन्हें इस ढंग से अरेंज कर लिया. जब हम इसे इस ढंग से अरेंज करते हैं तो हमारे पास शेप कुछ इस ढंग की आ जाती है जो है एक रेक्टेंगल. अब आप कहोगे कि यहाँ तो ये स्लैंट है, रेक्टेंगल का तो 90 डिग्री का एंगल होता है. तो अगर बेटा हम इसके जो सेक्टर्स हैं जो हमने अभी 16 पार्ट्स किए हैं वो हम 32 या 64 या उससे भी ज़्यादा करेंगे जब इक्वल पार्ट्स, तो धीरे धीरे ये जो स्लैंट लेंथ है ना, ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी. तो जब हम बहुत छोटे छोटे पार्ट्स करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? हमें एक रेक्टेंगल की शेप ही मिलेगी. अब यहाँ ध्यान से देखिए, जो हमारा रेडियस था, यानी ये जो हमारी रेडियस है, ये क्या बन गया है हमारे इस रेक्टेंगल के लिए, इसकी ब्रेथ बन गया, यानी b इज़ इक्वल टू r हो गया. और ये जो है ये पोर्शन, यानी जो हमारा हल्का सा कर्व्ड पोर्शन था जो कि हमारे सर्कमफ्रेंस का पार्ट है, तो हाफ सर्कमफ्रेंस तो हमें ऊपर मिल गई इस एरिया में और हाफ सर्कमफ्रेंस हमारी नीचे आ गई जब हमने ट्राइंगल्स को सीधे पोजीशन में लगाया. तो सर्कमफ्रेंस टोटल होती है 2πr. इट मीन्स πr हमारे पास ऊपर है और πr नीचे है, यानी रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो हो गई πr. तो L इज़ इक्वल टू πr. और हमें पता है एरिया ऑफ
जो रेक्टेंगल होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ है हमारे पास पाई आर, ब्रेथ है हमारी आर, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हमारे पास आ गया। तो ये हो गया हमारे फॉर्मूले सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल के लिए। अब देखते हैं हम इसे क्वेश्चंस में यूज़ कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। यानी उन दोनों की वैल्यूज़ जो है वो सेम आ रही है, चाहे हम 2 पाई आर वैल्यू फॉर्मूला पुट करें चाहे पाई आर स्क्वायर करें। इट मीन्स 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पाई से पाई कैंसिल, एक आर से हमारा एक आर कैंसिल, यानी आर की वैल्यू आ गई 2 यूनिट्स। हमें चाहिए डायमीटर, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस, इट मीन्स 2 इंटू 2 दैट इज 4 यूनिट्स। क्लियर। अब आते हैं हमारे एग्जाम्पल 2 पे। एग्जाम्पल 2 है हमारा, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। यानी हमें व्हील का डायमीटर दे रखा है और हमें ये बताना है 10 मिनट्स में वो कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी अगर उसके स्पीड जो है कार की वो 66 किलोमीटर पर आवर है। तो सबसे पहले तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ डायमीटर दिया हुआ है हमें सेंटीमीटर्स में और स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहला काम, इन्हें हमें सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। आप स्पीड यानी जो हमें दिया हुआ है 66 किलोमीटर पर आवर, इसे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 66 इंटू 1000 बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, और आवर्स यानी 60 मिनट 1 आवर में और हर मिनट में हमारे 60 सेकेंड्स। तो इसे सॉल्व करके स्पीड आ गई हमारे पास 55/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये मिल गई हमें स्पीड। नेक्स्ट है 10 मिनट्स का टाइम। ये जो हमें 10 मिनट्स दिया यानी टाइम जो है वो है 10 मिनट्स। तो जब हमने स्पीड को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड्स में, तो इस टाइम को भी हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी 10 इंटू 60 दैट इज़ 600 सेकेंड्स। तो हमारा टाइम भी इसमें कन्वर्ट हो गया। अब बारी है कि हम जो व्हील को मूव कराएंगे तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब आपके पास अगर कोई सर्कुलर चीज़ है या तो कोई चूड़ी या कोई कैप हो, बॉटल कैप वगैरह, तो उसमें हम उसे लें और एक जगह हम उस पर मार्क कर दें। अब इसको आप मूव कराओ या तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ, और ये देखना है कि मूव कराने के बाद ये जो पॉइंट है ये वापस हमारे पास ऊपर ही आए। तो जब हम इसे मूव कराते हैं आगे की तरफ, तो जब ये पॉइंट वापस हमें पलट के ऊपर मिलेगा तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होता है, जितना इसका ये घेरा है यानी इसका पेरीमीटर जो है। तो सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है अपने एक रिवॉल्यूशन में सर्कल उतना ही डिस्टेंस कवर करता है, दैट इज़ 2 पाई आर। तो ऐसे ही व्हील जो है वो भी सर्कुलर शेप का है, तो वो भी अपने एक रिवॉल्यूशन में अपने क्या करेगा, सिर्फ सर्कमफ्रेंस जितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमें चाहिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हील इन 10 मिनट्स डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन। अब हमें ये भी पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड आई हमारी 55/3, तो हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, ये आ गया 55/3, और हमारे पास टाइम जो है वो है 600 सेकेंड, यानी 60 इंटू 10 600 सेकेंड्स। और फिर हमें चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन दैट इज़ 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर कितना है हमारा 80 सेंटीमीटर्स, जिसे हमने 40 सेंटीमीटर और फिर उसे कन्वर्ट कर दिया मीटर्स में, क्योंकि हमने सारी यूनिट्स मीटर्स में और सेकंड्स में कन्वर्ट की है। तो 40/100 करके हमें मीटर्स में रेडियस मिल गया। और जब वो सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करते हैं तो फाइनल आंसर हमें मिलता है 4375 रिवॉल्यूशंस। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 2। नाउ आंसर दीज, यानी अब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है, तो इन्हें हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, इफ द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर।
यानी एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है, यानी इस टाइप की हमारी शेप है सेमी सर्कल के फॉर्म में। ये हो गया हमारा सेमी सर्कल। हमें इसका पेरीमीटर निकालना है इफ़ इट्स डायमीटर, डायमीटर यानी यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। तो जब हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर सिर्फ ये पोर्शन नहीं होगा, पेरीमीटर यानी इसका पूरा किनारे किनारे का जो पेरी मीन्स किनारे किनारे जो लेंथ है वो पूरा हमारा पेरीमीटर होगा। सो पेरीमीटर ऑफ द प्रोट्रैक्टर क्या हो जाएगा, एक तो हमारे पास है डायमीटर पूरा का पूरा यानी d प्लस सेमी सर्कल जो है उसका पेरीमीटर यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। हमें सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस चाहिए, तो इट मीन्स d इज़ 14, वो तो हमें दिया ही हुआ है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, पाई d, यही फॉर्मूला हमने सीखा। और सेमी सर्कल का है यानी हाफ इंटू पाई d। पूरे सर्कल का तो पाई d है, सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, हाफ पाई d, यानी 14 प्लस 1/2 इंटू 22/7 एंड d इज़ 14। तो ये हो गया 11 और 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 40। ये आ गया हमारे पास यानी 14 प्लस 22 एंड फाइनल आंसर इज़ 36 सेंटीमीटर। तो ये मिल गया हमें पेरीमीटर ऑफ द प्रोट्रैक्टर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is the find the number of revolution made by a circular wheel of area 6.16 meter square in rolling a distance of 572 meters। तो ये क्वेश्चन कुछ हमारा कैसा है जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया, एग्जाम्पल 2 उस टाइप का। तो अब यहाँ पर हमें ना रेडियस दिया ना डायमीटर दिया, सीधे एरिया दिया है। हमें क्या मिला हुआ है, एरिया ऑफ व्हील, वो हमें दिया हुआ है 6.16 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ व्हील है, व्हील हमारा किस शेप का है, सर्कल की शेप का। इट मीन्स पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6.16 मीटर स्क्वायर। यही हो गया, यानी आर स्क्वायर हो गया 6.16 डिवाइड बाय पाई। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, डेसिमल हटा दें तो यहाँ आ गया 100 और पाई का मतलब हो गया 22/7 यानी 22/7, 7 चला गया ऊपर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 11 2 ज़ा 22, ये यहाँ पे हमें मिला 5 और ये 6, फिर कैंसिल किया तो 2 और ये हो गया 28। अब हमारे पास क्या आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 28 इंटू 7/100। अब इसको भी हम स्प्लिट कर दें यानी 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 डिवाइड बाय 10 इंटू 10। तो आर हो गया अंडर रूट ऑफ 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 10 इंटू 10। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। इट मीन्स 7 इंटू 2/10, 14/10 मीटर्स हमारे पास आ गया रेडियस ऑफ द व्हील। और जैसे ही हमें रेडियस ऑफ द व्हील मिल गया, अब हमें चाहिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो हमने देखा था नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील डिवाइड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। और हमारा डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल। सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ये हमें अब चाहिए, इट इज़ इक्वल टू डिस्टेंस जो भी हमने कवर्ड किया है, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। कि एक सिंगल रिवॉल्यूशन में व्हील जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हमारे पास कितना है, वो है 572 और 1 रिवॉल्यूशन का मीन्स 2 पाई आर, दैट इज़ 572 इंटू 2 22/7, 7 चला गया ऊपर और r की वैल्यू आई हमारे पास 14/10 यानी 10 भी चला गया ऊपर। और इसे सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया 65। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज 65 टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 572 मीटर्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3।
Question number 3 is the cost of fencing a circular field at the rate of 24 meter per meter is rupees 5,280. The field is to be ploughed at the rate of rupees 0.50 per meter square. Find the cost of ploughing the field and take pi is equal to 22/7. अब यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दे रखा है एक सर्कुलर फील्ड का, और अब हमें पता करना है कि अगर हम उसमें प्लॉगिंग करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर तो टोटल कॉस्ट क्या होगी। तो अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का मतलब क्या है कि हमने क्या किया, हमने जो भी उसके किनारे किनारे का पोर्शन है, जो लेंथ है, उस पर हमने फेंसिंग की है और उसकी कॉस्ट हमें ये दी गई है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हम कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालने के लिए जो भी हमारी सरकमफ्रेंस होती है उसको हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, तभी हमें टोटल कॉस्ट मिलती है, यानी ये अमाउंट मिलता है। सरकमफ्रेंस यानी 2πr, कॉस्ट हमें दी हुई है 24 रुपीज़ पर मीटर और ये इक्वल है 5280 के। तो अब हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? हमें यहाँ से मिलेगा हमारा रेडियस, और रेडियस कैसे निकालेंगे हम? r को हमने छोड़ा यहाँ पे, ये 5280 डिवाइड बाय 24 आ गए यहाँ पे, इंटू 2 इंटू पाई यानी 22/7, 7 चला गया ऊपर। अब इसे सॉल्व करके हमें यहाँ से रेडियस मिल जाएगा 35 मीटर्स। रेडियस मिल गया। जैसे ही रेडियस मिलेगा अब हमें निकालना है प्लॉगिंग द फील्ड। जब हम फील्ड को प्लॉग करेंगे इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम उसका एरिया जो है उसमें प्लॉगिंग कर रहे हैं। सो एरिया ऑफ फील्ड क्या हो जाएगा? दैट इज़ πr² यानी 22/7 इंटू 35 इंटू 35, 7 5 35। इसको सॉल्व किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 3850 मीटर स्क्वायर। अब हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ प्लॉगिंग, यानी अगर हम उसमें प्लॉगिंग करवा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? मेथड वही है, 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है उसे हम टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 0.50 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर आ गया हमारे पास ₹1925। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3। तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी NCERT बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।